वाल जनाब, तो खुश रहो पाकिस्तान कुछ दिनों तक सोशल मीडिया की जीनत बना रहा, चाहे हम टिकटॉक की बात करें, फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, यूट्यूब की बात करें, हर तरफ खुश रहो पाकिस्तान छाया हुआ था और ट्रेंडिंग पर रहा। और इसी के कुछ सवालात हैं जो कि मैं फैसल भाई से करूँगा। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर खैरियत से? ठीक, अल्लाह का शुक्र। फैसल भाई, मैं तो समझ रहा था कि आज आप शो में आएंगे तो आज शो में जो है ना फुल आप आग बगोला होंगे, फुल गुस्से में होंगे, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह किस खुशगवार तरीके से आपने आज का शो किया और मुझे बड़ी ज़बरदस्त ये चीज़ लगी, बड़ा पॉजिटिव मैसेज था आपके लिए। मुझे ये बताएं, जो कुछ भी हुआ वो तो खैर हो गया, सबने देख भी लिया, अब जो आने वाले शोज़ होंगे उसके लिए ऑडियंस के लिए क्या मैसेज है? यार देखें, लोगों को ना बड़ा शौक है नेगेटिव चीज़ें शेयर करने का, और वो ऐसा कोई नेगेटिव चीज़ थी भी नहीं। देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं अभी बात नहीं करना चाहता या मुझे बात करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत यही है कि आप इस तरह से अब्यूसिव नहीं हो सकते, आप इस तरह से थप्पड़ नहीं मार सकते किसी को। वो बच्ची भी उस वक्त उसने रियलाइज़ नहीं किया, क्योंकि दे बिन फ्रेंड फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स, उसामा और मुस्कान भी। सो मुस्कान भी बिल्कुल बच्चों की तरह है, उसामा भी बिल्कुल बच्चों की तरह है, लेकिन जब हम ऑन एयर होते हैं तो उसके सर्टन प्रोटोकॉल्स होते हैं। हम जैसे मैं एक छोटी सी बात ये करता हूँ, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो डायरेक्टर्स हैं, जब हम सेट पे होते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट डायरेक्टर्स वाली होती है, दोस्तों वाली नहीं होती है। पर्सनली मैं कमरे में बैठे हों या आपस में साथ हों तो हम बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं, लेकिन हम जब साथ कहीं ऐसी जगह पे हों या मैं उसके अंडर डायरेक्शन काम कर रहा हूँ तो मैं कभी भी उस तरह से बिहेव नहीं करता या कोई भी बिहेव नहीं करता। सो ये सर्टन प्रोटोकॉल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। मुझे जो देखें, मैंने ऑन एयर भी ये बात की, मैं अभी भी ये बात कह रहा हूँ, जो असल में मुझे डर लगा, जो कि एक हकीकत है, मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं डर गया था किस बात पे कि खुदा ना खास्ता जो थप्पड़ होता है उसका इंस्टेंट रिएक्शन थप्पड़ होता है, ठीक है। सो मुझे ये लगा कि कहीं उसामा भी उसको उस तरह से रिएक्ट ना करते। खुदा ना खास्ता अगर ये होता तो उसामा के लिए बहुत बुरा हो जाता, हमारे शो के लिए बहुत बुरा हो जाता कि एक लड़की पे हाथ उठ गया। तो ये थोड़ी सी एक चीज़ थी। और उस शो जब ख़त्म हुआ है, मुस्कान मेरे पास आई है, सॉरी फैसल सर गलती हो गई। मैंने भी उसके सर पे प्यार किया, मैंने कहा जाओ बेटा, मैंने कहा इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम, बिकॉज अडर्लिन रश होता है, हम सारे बड़े जो है वो जोश में होते हैं, शोर चल रहा होता है हर तरफ से, तो ये हो जाता है, बट इट्स डजंट मीन कि हम ये करना चाह रहे थे। फैसल भाई, एक और ये आखिरी सवाल है, हमारे वालिदैन हमें वाइपर से, झाड़ू से, चप्पलों से मारते हैं, तो उसमें ये होता है कि हमारे लिए नसीहत होती है, आप हमारे बड़े हैं, आप तमाम बच्चों के बड़े हैं, आपने जो उसको डांटा वो उसके लिए एक नसीहत थी, लेकिन जो ये डांट है इन फ्यूचर ये मुस्कान के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ साबित होगी कि आप समझते हैं कि उसकी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट हो सकता है? देखें, आप लीस्ट बॉर्डर्ड होते हैं उन लोगों के लिए जिनसे आपको कोई गर्ज नहीं होती। मेरा कोई जानने वाला नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, मैं वो कुछ भी कर रहा होगा ना, मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे। ये जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मुझे कंसर्न है, मैं चाहता हूँ ये ज़िंदगी में आगे जाएं, मैं चाहता हूँ ये ज़िंदगी में कुछ करें। और जहाँ तक तुमने बात की तुम्हारे बड़े मारते थे, गलत बात है। मैं बड़ों को भी ये कहता हूँ, बच्चे कहाँ से सीखते हैं हाथ उठाना? अपने माँ से, अपने बाप से। बच्चों का हाथ खुलता तब है जब उनके माँ बाप उनको मारते हैं। अगर उनके माँ बाप अगर अब उसकी माँ को, बच्चे की, कभी हाथ नहीं उठाएगा या बदतमीज़ी नहीं करेगा तो बच्चा कभी भी अपनी माँ से बदतमीज़ी नहीं करेगा। माँ अगर उस बच्चे के बाप से बदतमीज़ी नहीं करेगी तो वो बच्चा कभी भी अपने बाप से बदतमीज़ी नहीं करेगा। सो ये रिस्पेक्ट देना और लेना ये बच्चा घर से सीखता है। सो ये सबसे पहले तो ये सबसे गलत बात है कि जो बड़े हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो बच्चों को चपेड़े मारते हैं, वाइपर मारते हैं, डंडे मारते हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। दुनिया भर में इस चीज़ के ख़िलाफ़ काम किया गया है, रोका गया है, बच्चे रिपोर्ट कर सकते हैं इस हवाले से। हम अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं, हम बच्चों को क्यों चाहते हैं कि वो हमारी तरह जो है अब वो हमारी मर्ज़ी से जिएं? उनकी भी एक लाइफ है। ये नहीं कह रहा खुदा ना खास्ता कि वो गलत कामों में पड़े, आप बहुत सारे अपने अमाल ऐसे करें कि बच्चा उसको देख के लर्न करे, आपको उसको चपेड़े ना मारनी पड़े, आपको उसको घर में बंद ना करना पड़े। सो पेरेंट्स का काम है कि उनके अमाल ऐसे हों कि उनके बच्चे उससे लर्न करें।
तो इसी तरह से हम भी यहाँ ये कोशिश करते हैं कि हम भी जब होते हैं तो हम भी ऐसी कोशिश करें, मस्ती करें, मजाक करें, जितनी मस्तियाँ करनी है। मस्ती से मैं ख़ुद बहुत मस्तियाँ करता हूँ शो पे, इनके साथ बिल्कुल इनकी एज ग्रुप में रहता हूँ, लेकिन देर आर सर्टन पीपल जिनको पता है कि हमसे एज में बड़े हैं और हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी है, और वो करते भी हैं। कभी कभार किसी से गलती हो जाती है, और गलती होती ही होने के लिए है, ठीक है, हो गई, पर वो बात ख़त्म हो गई थी। मैंने शो पे भी ये बात की, मैं अब भी ये बात कहता हूँ, ज़िंदगी में बहुत अच्छे काम मैंने किए होंगे एज एन एक्टर, वो कभी उसने मुझे ट्रेंड नहीं दिया। मुझे दुख हुआ है इस बात का, मुझे खुशी नहीं हुई है, मुझे तकलीफ़ हुई है इस बात की कि मैंने शायद इस मुल्क में बहुत ज़्यादा सुपरहिट सीरियल दिए हैं, मैं कभी भी ट्रेंडिंग पे नहीं आया। मैं सिर्फ इस एक चीज़ की वजह से ट्रेंडिंग पे आया हूँ। दिस इज़ पेनफुल फॉर मी एंड दिस इज़ ये सोचने वाली बात है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। That's it. फैसल भाई, जिन लोगों ने नेगेटिव वीडियोस बनाई, नेगेटिव कमेंट्स के लिए, उनका कोई आखिरी मैसेज आपके लिए? नहीं, कोई नहीं, खैर है, वो उनको मैं कुछ नहीं कहता, वो एंजॉय करें। जाहिर सी बात है, अगर मेरे चाहने वाले हैं तो उसके भी चाहने वाले हैं। इट्स ओके, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कोई नहीं, खैर है, इट्स ओके। जब प्यार करते हैं आप किसी से तो ऑब्वियसली आप उसी से प्यार करते हैं जिससे आप प्यार करते हैं। मैंने अपने फैंस को रोका था कि कोई मुस्कान के बारे में कोई बात नहीं करेगा, बिकॉज बात क्लियर हो चुकी है। तो मेरे किसी फ़ैन ने मुस्कान के ऊपर अटैक नहीं किया, मेरे किसी दोस्त ने मुस्कान के ऊपर अटैक नहीं किया। मेरी इंडस्ट्री में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने मुस्कान के ऊपर कोई अटैक नहीं किया, ठीक है, बिकॉज आई टोल्ड देम नॉट, मतलब आप फ़न करें, मस्ती करें, लेकिन आप मुस्कान को बीच में नहीं लाएंगे। लड़की का मजाक नहीं बनाना है हमने, ठीक है। सो आपने किसी हमारे जितने भी एक्टर्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं, किसी ने मुस्कान का नाम लेके उसका मजाक नहीं उड़ाया, ठीक है। थैंक यू। ओके फैसल भाई, थैंक यू सो मच। तो जनाब, इस वक्त हमारे साथ फैसल कुरैशी साहब मौजूद थे, और फैसल भाई वही मेज़बान जो खुश रहो पाकिस्तान के होस्ट भी हैं, और काफ़ी अरसे से फैसल भाई इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, और उनका स्टेटमेंट आप तक पहुंचा जनाब। और ये वही शो था, ये वही शो है जो सोशल मीडिया पर जीनत बना रहा, लोगों की ज़ुबान पर वही जुमला, वही सीन, वही सिनेरियो रहा। तो जनाब, हमने फैसल भाई से बात कर ली है। वाल जनाब, तो खुश रहो पाकिस्तान ख़त्म हुआ, फैसल भाई अपने घर चले गए, और आज जैसा कि आपने शुरू में देखा कि हम शहरोज़ भाई के साथ थे सेट पे, लेकिन बिल्कुल भी मौका नहीं मिला कि मैं उस वक्त शहरोज़ भाई से बात करता, क्योंकि उनकी तरफ से ब्रीफिंग दी जा रही थी तमाम कंटेस्टेंट को। और अब वो वक्त आ गया है कि हम लोग शो से फ्री हुए हैं, और लास्ट मोमेंट तक जो है शहरोज़ भाई बहुत बिजी थे। शहरोज़ भाई प्लीज़ आप यहाँ पर आइए, और कुछ सवालात हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरोज़ भाई, खैरियत से? हम ठीक ठाक, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। शहरोज़ भाई, मेरे कुछ मुख्तसर से सवालात हैं। पहला सवाल ये है कि जब ये जो चीज़ हमारी वायरल हुई सोशल मीडिया पर, तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, सब जगह, तो आपकी इख्तियार में ये चीज़ थी, क्योंकि आप इस शो के प्रोड्यूसर हैं, आप इस शो को रोक सकते थे, उस चीज़ को रोक सकते थे, तो आपने क्यों नहीं रोका, पहले ये बताइए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा ऑब्वियसली कि वो इतना स्पॉन्टेनियस था, वो इतनी जल्दी हुआ है, वो इतनी जल्दी हुआ है कि मैं चाह के भी नहीं रोक सकता था। सही है, एक चीज़ होती अगर तो वो स्क्रिप्टेड होता, सही है, अल्लाह ना करे अगर हमने ये कोई स्क्रिप्टेड किया होता तो हम रोक सकते थे, हम देखते कि यार ये चीज़ अब ज़्यादा जा रही है, ऑब्वियसली फैसल भाई भी रुक जाते, मैं उनको रोकता, बट ये था नहीं, ये बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस था, सही है ना, बहुत ज़्यादा उनका एक इमीडिएट रिएक्शन था फैसल भाई का, जो मैं चाह के भी नहीं रोक सकता था। तो ये चीज़ थी। और दूसरा ये कि ऑब्वियसली उस दिन बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, आपको सारी चीज़ों का पता है, फैसल भाई ने सारी चीज़ों का बताया था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत सारी जगह पे बच्चों ने बहुत ज़्यादा गलत भी किया था, आपको पता है, तो ये इस तरह से चीज़ हुई। अगर आपने कहा कि बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस था, ठीक है, आपकी बात यहाँ तक ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल फैसल भाई के सामने मौजूद थे, आप फैसल भाई को इशारा कर सकते थे, आप फैसल भाई को रोक सकते थे कि फैसल भाई रुक जाएं, जिस तरह आप जो है आम प्रोग्राम्स के अंदर ही करते रहते, तो उस वक्त आपने क्यों नहीं किया, उस वक्त आपने इंडिकेशन क्यों नहीं किया फैसल भाई को? ऑब्वियसली मैं सीनियर प्रोड्यूसर हूँ, मेरा काम है, मुझे रोकना चाहिए था, बट फैसल भाई बहुत सीनियर है, आपको पता है, मतलब फैसल भाई बहुत ज़्यादा सीनियर है, और जितनी जल्दी ये चीज़ हुई थी ना, तो मेरा बनता नहीं था, क्योंकि उनका रिएक्शन ऐसा था, मैं अगर बीच में बोलता तो बहुत गलत चीज़ हो जाती, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ हो जाती, तो मैं चाहते हुए भी नहीं उनको ऑब्वियसली रोक पाया, इतना आइडिया नहीं था मुझे, खैर बहुत ज़्यादा
बुरा लगा मुझे बहुत ज़्यादा। मेरे लिए अगर आप मुझसे पूछें पर्सनली, फैसल भाई को भी ऑब्वियसली बुरा लगा अगर आपकी बात हुई हो तो। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि यहाँ पे मुझे तकरीबन 5-5.5 साल हो गए हैं और इस शोज़ करते हुए, ट्रांसमिशंस किए हैं, बड़े बड़े शोज़ किए हैं, डॉक्टर साहब के साथ काम किया और बहुत सारी चीज़ें की माशाल्लाह। हमने बहुत मेहनत की, हमने खुशराव में ही हमने बहुत मेहनत की है, सही है। हमने बहुत सारे बड़े, जैसे 14 अगस्त था, उसमें हमने कितना ज़बरदस्त शो किया, फुल एपिसोड मिलियन क्रॉस कर चुका है फुल एपिसोड, बट वो ट्रेंडिंग पे नहीं आया। और ट्रेंडिंग पे ऑब्वियसली ख्वाहिश होती है कि शो ट्रेंड करे, ट्रेंडिंग पे क्या आई, ट्रेंडिंग पे ये चीज़ आई, नेगेटिव चीज़ आई। तो मुझे पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा दुख है इस चीज़ का कि हमने इतने अच्छे काम किए हैं, हमने बहुत ज़बरदस्त काम किए हैं, वो ट्रेंडिंग पे नहीं आई। इस खुश रहो की बात कर रहा हूँ मैं, खुश रहो की हमने बहुत सारी चीज़ें की लेकिन वो ट्रेंडिंग पे नहीं आई। ट्रेंडिंग पे आई हैं तो ये 2 क्लिप्स चल रही हैं, एक नंबर 1 पे अभी ट्रेंडिंग पे और एक शायद 42 पे 43 पे, जो मुझे सोशल मीडिया ने बताया था कि ये क्लिप का। तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है, ऑनेस्टली मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का। शहरोज़ भाई, आप क्या समझते हैं इतना सब कुछ होने के बाद क्या मुस्कान की लाइफ पर कोई इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो लाइक वो उसकी क्या कैटेगरी होगी, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? मुझे ऐसा लगता है कि आज फैसल भाई ने बहुत हद तक क्लियर कर दिया। और देखें, फैसल भाई ने अगर ऐसा कोई रिएक्शन दिया तो फैसल भाई की फैमिली है ये। आपको ख़ुद पता है कि फैसल भाई से हमारी बॉन्डिंग, प्रोडक्शन टीम की बॉन्डिंग, उन बच्चों की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। फैसल भाई अपना समझ के ही डांटते हैं, फैसल भाई अपना समझ के ही प्यार करते हैं। कोई नहीं देखता अगर उन्होंने डांटा है ऑब्वियसली, तो उससे ज़्यादा वो कितना प्यार करते हैं बच्चों को। मतलब आप देखें, खुश रहो के इस शो की बात कर रहा हूँ मैं, इसके कितने सारे कंटेस्टेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और अभी काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जैन बलोच और सिकंदर और अब्दुल्ला ने जो वहाँ से हम स्टाइल अवार्ड्स में सारा किया, आपको पता है सारी चीज़ें। तो इस शो से ही माशाल्लाह कितनी अच्छी चीज़ें हो रही है ना। तो इसी वजह से है कि फैसल भाई बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने बच्चों से, और अगर नाराज़गी होती है तो वो ख़त्म भी हो जाती है। फैसल भाई ने उस दिन भी सॉर्ट आउट किया था, और आप यकीन करें मुस्कान से मैं 2 दिन तक ऐसा नहीं था कि मैं कांटेक्ट में नहीं था, मुस्कान से मैं कांटेक्ट में था, मैं मेरी टीम हम लोग उसको समझाते रहे। ऑब्वियसली बहुत मुश्किल टाइम होता है जब ये चीज़ होती है तो नहीं संभाल पाते। उसको हमने यही बताया कि इंशाल्लाह वेडनेसडे को आप सॉर्ट आउट करेंगे हम, और काफ़ी हद तक फैसल भाई ने सॉर्ट आउट की, जिसकी मुझे खुशी है कि उन्होंने सारी चीज़ बताई कि ऑब्वियसली ये मेरे बच्चे हैं, अगर मैं डांटता हूँ तो उनको प्यार भी बहुत करता हूँ और लोग फिर जज करते हैं। तो यही मेरा आखिरी सवाल था आपसे कि जो लोग हमारा खुश रहो पाकिस्तान देखा करते थे, तो अब उन लोगों ने बहुत नेगेटिव कमेंट्स किए। अब ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि यार अब हम खुश रहो पाकिस्तान नहीं देखेंगे, ये ऐसा शो है वैसा शो है। उन लोगों के लिए क्या कमेंट्स हैं आपके? देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी अपनी राय है, बट अगर एज अ सीनियर प्रोड्यूसर मैं आपको बताऊँ तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं हम, लिमिट में रह के इन्जॉय करते हैं, बच्चे इन्जॉय करते हैं। फैसल भाई खुद आपको पता है बच्चों के साथ बच्चे बने होते हैं। अभी तो फैसल भाई थोड़ा लेट आने लगे हैं शूट्स की वजह से, वरना लिटरली फैसल भाई शो से 1.5 घंटा पहले आते तो हम कितनी क्रिकेट खेलते थे उनके साथ सब। मतलब लड़कियाँ भी क्रिकेट खेली हैं, लड़के भी क्रिकेट खेल रहे हैं, हमने फुटबॉल खेला है यहाँ पे, और एक रूटीन में खेला है। मतलब 3-3 महीने हम ये करते रहे हैं, ये हमारी कंटिन्यूटी रही है रूटीन। तो हम इन्जॉय करते हैं, हम शो में भी कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम बहुत अच्छा कर सकें। और रमज़ान में भी आपको पता है 30 दिन हमने सारा किया। किस लिए किया हमने फराज? हमने लोगों के लिए ही किया है। और हमने ये जब चीज़ शुरू की थी कोविड के टाइम पे, तो लोगों के लिए ही शुरू की थी, क्योंकि कितना नेगेटिव टाइम था, कितना डिप्रेस थे और कितना अच्छा फीडबैक मिला था। तो हम कोशिश करते हैं कि हम बेहतरी की तरफ लेके जाएँ। इन चीज़ों को हम बिल्कुल प्रमोट नहीं करते, कोई गलत बात हो, कोई भी चीज़ उस तरह से हम बिल्कुल प्रमोट नहीं करते। और हमारी कोशिश है, बोल नेटवर्क की कोशिश है, हम सब की कोशिश है कि हम अच्छी चीज़ें करें और लोगों को एंटरटेन करते रहें। इसी तरह नए शोज़ आएँ इंशाल्लाह, हम लोग फिल्म्स बनाएं, हम लोग ड्रामा प्रोड्यूस करें, हम लोग सिटकॉम्स बनाएं इंशाल्लाह, जो कि इंशाल्लाह आगे जाके हम करेंगे। तो ये हमारी ख्वाहिश और ये हमारी कोशिश होती है कि हम ऑडियंस के लिए बहुत अच्छी चीज़ें बनाएं जिससे आप लोग खुश हों, ना कि कोई ऐसी चीज़ हो कि नहीं देख सकते या नहीं देखना चाहते। हमारी कोशिश होती है कि एक 4 साल का बच्चा और एक कोई उनके घर में कोई दादा, कोई नानी, कोई दादी, मतलब जो ग्रैंड मदर्स होते हैं, ग्रैंड फादर्स होते हैं, एल्डर्स जो भी होते हैं, हर एज ग्रुप जो है उसको एंजॉय करे। कंटेंट ऐसा होना चाहिए और हम पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसा करें। कोई 1-2 चीज़ें हो जाती हैं जिसको हमें इग्नोर करना चाहिए, बट ये है कि हम आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। मैं आपकी बात से कनेक्ट करूँगा कि और यही जो हमारी कोशिश होती है, इसमें हमारी यही कामयाबी होती है कि बोल के जितने भी शोज़ हैं वो लोग देखते हैं और उसको पसंद भी करते हैं। 100%। थैंक यू सो मच शहरोज़ भाई, थैंक यू सो मच। तो जनाब इस वक्त हमारे साथ गेम शो ऐसे चलेगा और खुश रहो पाकिस्तान के सीनियर प्रोड्यूसर शहरोज़ भाई मौजूद थे, जिनसे हमने बात की। और जनाब यही वो बात है जो लोग कहते हैं ना कि बुराई में ज़्यादा ताकत होती है, उसकी वजह यही है कि आप लाखों मुस्बत काम कर लें, आप किसी को हज़ारों फ़ायदे पहुंचा दें,
उसके साथ आप बहुत अच्छा लाइक पेश आ जाएं, लेकिन आप कोई एक बुराई कर दें, कोई एक मनफी चीज़ कर दें, कोई एक नेगेटिव चीज़ कर दें, तो लोग उसको याद रखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लोगों को चाहिए कि मुस्बत चीज़ें याद रखें। भले यार इंसान से गलती हो सकती है, बिकॉज मैन इज़ इंसान ख़ता का पुतला है, तो यार गलती हो जाती है। वेल, अब हम चलते हैं मुस्कान के पास और देखते हैं कि मुस्कान का क्या रद्द अमल होगा। तो जनाब आइए मेरे साथ। वेल जनाब, तो हमने फैसल भाई से बात की, शो के पहले के मनाजिर आपको दिखाए, और इस वक्त मेरे साथ वही लड़की मुस्कान मौजूद है जो कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह मुस्कान का नाम है। मुस्कान, जो कुछ भी हुआ वो तमाम लोग जानते हैं, मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि तमाम चीज़ें, तमाम सिनेरियो, तमाम वीडियोस तमाम लोग देख चुके हैं। अभी मुझे ये बताइए, जो कुछ हुआ उसका इम्पैक्ट आप पर है या नहीं है, पहले ये बताइए। है, बट मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा है। पर्सनल जो जितने भी मेरे लोग थे उनको प्रॉब्लम हुई, बट मुझे भी हुई, बट मैंने खामोश रहना ज़्यादा बेहतर समझा। जो एक वो मिसाल है ना, कीचड़ पे पत्थर मारोगे आपके ऊपर ही कीचड़ आएगी, तो मैंने किसी को जवाब देना पसंद ही नहीं किया। अच्छा, क्या आप अभी भी फैसल भाई से नाराज़ हैं? ये अब माशाल्लाह जिस तरह हमारे पहले प्रोग्राम खुशगवार हुआ करते थे, एक अच्छे माहौल में हुआ करते थे, अब आने वाले प्रोग्राम्स बिल्कुल उसी तरह होंगे, या अभी भी आप फैसल भाई से नाराज़ हैं, या नाराज़ हैं, या नाराज़ नहीं थी, या नाराज़ थी ही नहीं बिल्कुल भी? ये बताइए पहले। जब ये कुछ सीन हो चुका था, उसके बाद जब एक गेम आई थी तो मैंने फैसल सर के पास गई थी, फैसल सर आई एम सॉरी, मेरी मिस्टेक थी। तो उस टाइम हमारा माफ़ी कलाफ़ी हो गई थी। बट अगर सर ने मुझे डांट भी दिया तो वो हमारे उस्ताद जैसे, हमें बुरे के में टोकेंगे भी और अच्छाई में साथ भी खड़े होते हैं। तो मैं सर फैसल से ना पहले नाराज़ थी, ना मैं अब नाराज़ हूँ। ये पब्लिक ने जो किया क्रिएट, वो पब्लिक का था। अच्छा, ये बताएं, जो भी नेगेटिव कमेंट्स आए, जो भी टिकटॉक पर वीडियोस वगैरह बनी, तो उस हवाले से यकीनन आपकी फैमिली ने भी वो देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं सोशल मीडिया पर, तो फैमिली की तरफ से कोई कमेंट्स आया, फैमिली ने आपको कुछ कहा, डांट डपट हुई, सख्ती की कि अब मुस्कान अब तुम शो में नहीं जाओगी, पार्टिसिपेट नहीं करोगी, ये वो इस तरह का कुछ हुआ? नहीं, मेरी फैमिली थोड़ी डिस्टर्ब थी, बट फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। घबराओ मत, होता है लाइफ में, ऊंच नीच होती है। आज मेरे पे वक्त आया, खुदा ना खास्ता किसी पे ये वक्त आ सकता है। ये जो आज वो फेमस टिकटॉकर जितने भी मीम्स बन रही है, कल को मेरे, आज आप मेरे पे हंस रहे हो, कल को आप पे भी हंसेंगे कोई। तो मैं यही कहूँगी, अपने अपना है ना, अब बना ली तो बना ली। अब मैं इस चीज़ पे कोई कमेंट देना भी पसंद नहीं करती। जो हमारे पाकिस्तान के लाइक सोशल मीडिया स्टार्स हैं, जो सोशल मीडिया स्टार्स हैं, वो इस कंटेंट को बहुत ज़्यादा वायरल कर रहे हैं। बेतहाशा अभी तक मैं वीडियोस देख चुका हूँ, जो लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, नेगेटिव वीडियोस बना चुके हैं या बना रहे हैं, उनके लिए कोई कमेंट आपका? कोई कमेंट इस चीज़ पे तो मैं कमेंट देना नहीं चाहूँगी। जब ये मतलब वो लोग आप कहना चाह रही हैं कि वो डिज़र्व ही नहीं करते, इसलिए नहीं देना चाहेंगे आप? बिल्कुल। ओके, अच्छा मुस्कान, मेरा आखिरी सवाल आपके लिए। आप माशाल्लाह लड़की हैं, बहुत प्यारी हैं आप। इन फ्यूचर यकीनन आपकी शादी भी होनी है, आपका रिश्ता भी आना है, अल्लाह पाक आपको बहुत अच्छा रिश्ता अता फरमाए। तो क्या ये सिचुएशन आपकी लाइक आपके रिश्ते के लिए, आपके फ्यूचर के लिए इम्पैक्ट कर सकता है ये सिचुएशन या नहीं? नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज़ थी, इसको इतना खींचना नहीं चाहिए था। बट पब्लिक ने कुछ ना कुछ पब्लिक को चाहिए होता है। आज मेरे पे कमेंट कर रहे हैं, कल किसी और को पकड़ के ये टारगेट करेंगे। तो पब्लिक का कुछ है इसमें हाथ है, और आप टारगेट इतना करते हो कि सामने वाले ये नहीं सोचते हो कि उसको क्या फील होगा, उसकी फैमिली को क्या फील होगा। बट पब्लिक ने तो मजाक बनाना है। ओके, फैसल भाई के लिए आखिरी मैसेज आपका? फैसल सर से यही है कि हमेशा फैसल ने सपोर्ट किया है, और फैसल सर फिर फैसल सर हैं, इधर हैं सराखों पे, उनके लिए अल्फाज भी नहीं है मेरे लिए। मुस्कान, थैंक यू सो मच कि आपने वक्त दिया, हालांकि मुस्कान को जाना था। थैंक यू सो मच। तो जनाब, आपने फैसल भाई का और जो मुस्कान का स्टेटमेंट था वो आपने दोनों का सुना, और यकीनन मुझे भी सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि तमाम चीज़ें बैलेंस हो गई हैं, तमाम लोग खुश हैं, और जिस तरह हमारा खुश रहो पाकिस्तान पहले हुआ करता था, बिल्कुल उसी तरह आज का हमारा खुश रहो पाकिस्तान खुशगवार माहौल में हुआ, बहुत अच्छे तरीके से हुआ, और जो भी चीज़ें थी वो तमाम सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तमाम BTS मैंने आपको दिखाए, जो जो एक चीज़ मैं दिखा सकता था वो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाई। और जल्दी से अब आप लोग फ़ौरन बॉल नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें। उम्मीद करते हैं कि अगली दफ़ा नए कंटेस्टेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ों के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए